नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का जो आपका जेके का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया है। ये हमारा मॉक टेस्ट जो है वो पहला मॉक टेस्ट रहने वाला है और ये स्पेशली जेके के लिए है। मैंने उसका जितना भी सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग जो जो भी उसके टॉपिक्स थे उसके एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस होंगे और वो 30 मार्क्स के होंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा टाइमर के साथ और आपको उसके बीच में उसको अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद में जो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए करते हैं स्टार्ट अपना मॉक टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इडियम और फ्रेजेस का क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए इडियम फ्रेजेस में इतना समय काफी होगा तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द हैवी लॉस इन बिजनेस केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आपको वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का जो इडियम एंड फ्रेजेस है वो बताना है कि वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, जैसे कि आप ऑप्शंस में देख पा रहे होंगे, ए पार्ट ए थंडरस्टॉर्म, बी पार्ट एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, सी पार्ट ए विंडफॉल और डी पार्ट एन ओमिनस वार्निंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी पार्ट होगा, एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर क्या होता है? एक ऐसी आपदा जिसके आने की उम्मीद नहीं करी हो। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं टाइम आपको कम दूंगा क्योंकि इडियम फ्रेजेस में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड का टाइम देंगे, 10 सेकंड में आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर बता दूंगा। चलिए हो गया होगा। ही किक्ड अप अ रो। किक्ड अप अ रो का आपको बताना है। व्हेन ही वाज डिनाइड एंट्री टू द अम्यूजमेंट पार्क। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोगों ने ऑप्शंस पढ़े होंगे। एक सेकंड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है। क्रिएटेड अ फर्स्ट करके जो इसका राइट आंसर है। और इसका मतलब क्या होता है? हंगामा खड़ा कर देना किसी का। किक्ड अप अ रो मतलब किसी चीज के लिए हंगामा खड़ा कर देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टाइम स्टार्ट होता है। चलिए चलिए हो गया होगा। दे आर सेलिंग वेरी गुड स्टेशनरी हेयर। आपको मैंने एक जो पहले मैंने इसका वॉइसिस का प्रैक्टिस सेट करवाया था, मैंने कहा था कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, आपको बीइंग देखना है। सबसे पहले आपको बीइंग चेक करना है कि कौन से आपको ऑप्शन में बीइंग दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए नहीं दिया गया, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में हाँ दिया गया है। और भी चेक करेंगे कि कहीं और बीइंग दिया है, नहीं दिया गया। तो डी पार्ट में चेक करेंगे, नहीं दिया गया। तो इससे क्या पता लगा? कुछ नहीं देखना मुझे, राइट आंसर पता लग गया। मैंने सिर्फ बीइंग चेक किया, एक ही ऑप्शन है जिसमें बीइंग दिया गया है, तो बी पार्ट जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, मुझे पूरी गारंटी है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन में प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दे चुका हूं। ठीक है, इसको जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए हो गया होगा। द टू लिटिल गर्ल्स, द टू लिटिल गर्ल्स वर प्लेइंग। आपको वर प्लेइंग दिख गया। ठीक है, आपको वीइंग देखना है सबसे पहले। फर्स्ट ऑप्शन में नहीं दिखा, सेकंड ऑप्शन में नहीं दिख रहा, थर्ड ऑप्शन में वाज बीइंग दिखा है, करेक्ट हो सकता है। फोर्थ भी चेक करेंगे, हैड बीन दिया गया है, गलत है। तो कितना सिंपल था, है ना? हमने सिर्फ बीइंग देखा और अपना राइट आंसर मार्क किया। 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसमें पूरा टाइम लेंगे आप लोग क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा। देखिए इसको। चलिए मैं ऐसे कर देता हूं कि ताकि ऑप्शंस आपको विजिबल रहें, क्योंकि ऑप्शन से ही आप इसको एलिमिनेट करोगे।
चलो, जिसका हो गया होगा बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ होगा वो क्या करेगा, वीडियो को पॉज करके इसको पहले आंसर करेगा, उसके बाद इसका एग्जैक्ट आंसर देखेगा। ठीक है, आपने इसको रीड आउट किया होगा। आपको क्या लग रहा है, पहले किस पे जाएंगे हम? इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, ये मेरे को करेक्ट लग रहा है। उसके बाद आ गया इसका अराउंड 600 मिलियंस ऑफ देम लिव इन एरिया ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस, तो बी के साथ ए जा सकता है। दिस इज इवन करके, अगर दिस इज इवन कर रहा है, द रीजन इज दैट एट 20% इंडिया यूजेस द मोस्ट ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ग्लोबली। तो हाँ, इसका भी सेंस बन रही है, तो इसके बाद सी ही बचता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा बी ए डी सी, इसका आपका राइट आंसर होगा। फिफ्थ का ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा कैसे हमने इसको कर लिया, ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में इसको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। मैं साथ साथ में पढ़ता रहूंगा, मैं भी इसको बनाने की कोशिश करूंगा। हम इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट द लूनार न्यू ईयर ऑफ द बिग ऑफ द फरवरी। ठीक है, फरवरी सम परफॉर्मर्स रीएनेक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज। किसी चीज की बात हो रही है तो लूनार न्यू ईयर की बात हो रही है, तो पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे। बी से ही स्टार्ट होगा, ये भी बी से स्टार्ट होगा। ठीक है, टाइम आपका अप हो गया, बी से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद और कहां पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है। ठीक है, और वहां पे कोई परफॉर्मर्स आ रहे हैं तो डी आएगा, सम परफॉर्मर्स वर रीएनेक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज। ठीक है, बी ए डी एंड देन सी अदर्स वन। ठीक है, बी ए डी सी इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। सिक्स्थ का बी पार्ट, सिक्स्थ का बी पार्ट जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। आई होप आपका आंसर अभी तक आ गया होगा। फादर हग्ड मी एंड सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या लग रहा है? सॉरी, ये 7th क्वेश्चन है। ठीक है, ये 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए पार्ट इसका राइट आंसर होगा। फादर हग्ड मी एंड एक्सक्लेम्ड दैट माय पेंटिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो ए पार्ट जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नरेशन का एक और क्वेश्चन है, मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, तो जल्दी से इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। साथ में करते हैं। रश्मि सेज माय स्टार्टअप इज डूइंग वेरी वेल, तो आप लोग इसका पहले आंसर करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका एग्जैक्ट आंसर बता दूंगा। चलिए, अभी तक हो गया होगा। यहां पे देखेंगे इसको थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे रश्मि सेज दैट माई, माई नहीं आ सकता क्योंकि ये तो चेंज होना चाहिए था, गलत हो गया। सेज लगा है, सेट तो होगा ही नहीं, यहां पे भी सेट तो होगा ही नहीं, सेज होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। 8 का डी पार्ट कितने आसानी से देख लिया। माई तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो तो चेंज होगा ना, तो बाकी में तो सेट 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 लगा हुआ था, 2 में सेट तो आएगा ही नहीं क्योंकि सेज लगा हुआ है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। चलिए 9th में चलते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे। चलिए, इसमें तो ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। स्टॉप करते हैं इसको, आपका टाइम बचाते हैं। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ठीक है, ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जिसको जो पुस्तक प्रेमी या किताबों से जिसको प्रेम होता है, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, है ना, तो कौन होता है वो? इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट, बी बिलो फाइल। ठीक है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। जीनोफाइल, इसका क्या मतलब होता है आप लोग देख लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां पे। वन अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स, ठीक है, वन अट्रैक्टेड टू फॉरेन थिंग्स सच एज स्टाइल्स और पीपल, में जो लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, हेमोफाइल क्या होता है, इसको भी लिख लें।
someone who has hemophilia and is subject to अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग। ठीक है, ठीक है जी, आप लोगों ने देख लिया होगा, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से आंसर करेंगे इसको। चलिए, हो गया होगा। ए फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय ऑथर, तो ऑथर क्या नाम यूज करता है? ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। सूडोनाइम इसका करेक्ट आंसर होता है, जैसे किसी का उपनाम कहते हैं। ठीक है, होमोनाइम क्या होता है? होमोनाम होता है सम नाम कोई चीज का। ठीक है, एक जैसा। ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स एंड ओरिजिन। ठीक है, जो जिसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ओरिजिन डिफरेंट होता है, बट स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन उसकी सेम होती है। एलिबी क्या होता है? एन एक्सक्यूज और प्रीटेक्स्ट बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्यादा समय खराब नहीं करना है, जल्दी से करना है इसको। क्वेश्चन को 11th देखेंगे आप। चलिए, हो गया होगा। चलिए देखते हैं। साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डैश हाउ प्लांट्स कैन गिव अस सस्टेनेबल एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी पार्ट होगा। ठीक है, स्क्रूटिनाइजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से 10 सेकंड का टाइम दूंगा इसके लिए, आपको जल्दी से इसको सॉल्व करना है। चलिए 10 सेकंड हो गए, अभी तक हो गया होगा। A number of Indian goods face a dash competition from Chinese goods in term of prices and looks। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करेंगे, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि 15 मिनट में ना आपके 15 क्वेश्चन हो जाएं, बिल्कुल जितना भी हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी 12-13 मिनट में ये हो जाने चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, हो गया होगा। प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या होता है? प्रोडिगल का जो आपको इसका मीनिंग बताना है। ठीक है, मीनिंग बताना है, एग्जैक्ट मीनिंग बताना है। तो आप लोग को अभी तक आंसर आ गया होगा, क्या होता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग? सी पार्ट इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए करिए इसको। फ्यूरी, इसका भी आपको मीनिंग बताना है। फ्यूरी, फ्यूरी का क्या मीनिंग होता है? फ्यूरी का मीनिंग होता है एंगर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा 14th का? सी पार्ट, एंगर। ठीक, चलिए बाकी तो आपको पता ही है, सिन, रिस्क और क्राइम, ये तो पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसको आपको, चलिए इसका अपोजिट बताना है आपको। ट्रिचेरियस, ट्रिचेरियस का अपोजिट बताइए। चलिए 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी लोग। हो गया होगा टाइम, तो चलो इसका देखते हैं। इसका सी पार्ट, फेथफुल। ठीक है, ये इसका मीनिंग बता देता हूं मैं। जैसे किसी को बिट्रॉयल करना। ठीक है, एक किस्म का आप इसको बेवफा कह सकते हो। ठीक है, और फेथफुल, फेथफुल का मीनिंग क्या होता है? वफादार, लॉयल, लॉयल बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, अपोजिट ही तो बताना था।
ये सारों का सेम मीनिंग है, तो इसका अपोजिट ये हो गया। ठीक है, ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये लेक्चर सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ना कमेंट करके बता दीजिए, मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट की सीरीज आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की लेके आऊंगा, और साथ में जो जो टॉपिक पे आपको एमसीक्यूज चाहिए उसके मैं टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने स्कोर रहे। अगर आपका 12 प्लस स्कोर रहा है फिर तो बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर 10 प्लस भी रहा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं और लाइक जरूर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच।